ठीक है, तो ये सब तो सही था। So this still does not answer what Sia had asked, which is a very good question. कि infinite wire और छोटे वायर में दोनों केस में तो current enclosed in an Amperian loop is same. Anyway, देखते हैं, we should find an answer. चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो. Straight wire carries a current of 3 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field at a point 15 centimeter away from the wire. तुम लोग आंसर तो दे देते हो, लेकिन तुम लोग को फॉर्मूला बाद में याद नहीं रहता, तो आई वंडर कैसे देते हो. तो याद करके देना फॉर्मूला, अच्छे से सॉल्व करके. नहीं बनेगा तो एटलीस्ट मैं समझाऊंगा. अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. यूज दैट फॉर्मूला, फाइंड एन आंसर. मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? So I don't understand the Amperian one. What? Whatever that was. तो अभी तक क्या समझ में आया, इतना तो बताओ. I understood till sorry, the circuital law. I understood the after that what you did with when you said the diagram is wrong. That part I didn't understand. वो तो पहले ही कर लिया था हमने, उसमें तो एम्पीरियल लॉ का कुछ था भी नहीं. नहीं, जो अभी था ना छोटा पैराग्राफ. हाँ, वो तो दिस इज समथिंग दैट वी नो ऑलरेडी. इसमें डायग्राम में क्या दिखा रहा है, सर्कल कैसा दिख रहा है. अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में बना है कि एक्स जेड प्लेन में बना है? एक्स जेड. बट ये दिख तो रहा है कि एक्स वाई प्लेन में बना है ना. So that's what I was saying, that these circles are in XZ plane like this. But they're supposed to be in XY. They're not supposed to be in XY. They're supposed to be in XZ. अगर ये देखो, ये करंट ऐसा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा ना XZ प्लेन पे. वही है. That's all. No, and the one above that, before this one. ये? No, that नहीं. बट ये वाला समझ में आया? इसमें जो ये सर्कल है, yeah, I understood this one. ये वाला. Yeah. इसमें जो सर्कल है ये एक्स वाई प्लेन में कि एक्जेक्ट प्लेन में? XY. ये भी तो एग्जैक्ट प्लेन में ही है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका जो लूप बनाएंगे हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा. राइट? दिख रहा है ऐसा? ऐसा लूप बनेगा, क्योंकि बी ऐसे ही चल रहा है ना अभी. तो जैसे हमने किया था, इसको बिना देखे तुम लोगों ने किया था ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर जैसे निकाला था. That I understand. I don't understand how you can see the diagram and say if it's in XY or XZ. अगर मैं इसको भाई ओवल बनाता, कभी भी तुम अगर 3D में सर्कल दिखाओगे तो ओवल दिखेगा ना. Okay, but why does it have to be in XZ? Because B is in XZ. But how do we know that? I'll tell you. Wait. How is this following right hand thumb rule? तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेट. ऐसा रहेगा ना, जैसा जो येलो वाला बनाया मैंने वैसा रहेगा ना. जो येलो वाला बनाया वैसा रहेगा ना. है कि नहीं? Yeah. तो वही बनाना चाहिए था ना उसको. The only difference is this is अच्छा, oval, this is like completely that. circular. Okay. और ये यहाँ पे ऐसे इसका ब्लैक होना चाहिए था. उसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, फिर देखना एकदम क्लियर दिखेगा. अब देखो, तो अब इसमें पता चल रहा है कि ये वाला साइड ऑफ येलो इज अहेड ऑफ द वायर and this side is behind. Yeah. And it's in XZ. So by seeing a figure you can see if it's in XZ or XY, right? Yeah. तो ये गलत बना है फिगर इसमें. अब यहाँ पे ऐसा DL लगेगा. फॉर एग्जांपल ये छोटा सा DL है और B भी इसी डायरेक्शन में.
तो बी डॉट डीएल इधर बी डीएल ही हुआ, फिर यहाँ पे भी बी डीएल हुआ, यहाँ पे भी बी डीएल हुआ, यहाँ पे भी बी डीएल हुआ, तो सब बी डीएल को तुम ऐड कर लोगे तो बी कॉमन आ जाएगा और सारे डीएल को ऐड करना पड़ेगा, सारे डीएल को ऐड करोगे तो पूरा लूप बन जाएगा, विच इज 2 पाई आर, राइट? गेट इट? संस्कृति कोपकर, डिड यू गेट इट? Yes, sir. So what is it with the straight wire then? Straight wire like what? How? Like this? ऐसा? What this is same as what we did before. No, na. हाँ, this is exactly same as what we did before. Oh. Okay. Okay. ठीक है, done. ओके, अभी सेम हम सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे। अब देखो कितना आसान हो जाता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब देखो ये करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे चला करंट, घुमा 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 और ये बाहर निकल आया। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट? करेक्ट? या ओके, अब हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको? अगर हमने एक ऐसा स्क्वायर ले लिया यहाँ, तो हमारे पास कितना करंट अंदर जा रहा है हमको पता चल जाएगा। जितने वायर अंदर जाएंगे उतना मल्टीप्लाइड बाय आई, क्योंकि हर एक वायर आई करंट फ्लो करा रहा ना, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ किया एक एम्पीरियन सरफेस, है ना, एम्पीरियन लाइन एक्चुअली, सो लेट मी जस्ट कलर इट, ये ऐसा। ऐसे किसी को भी how can we call Amperian surface? The whole point of Amperian surface is that it's the B is constant, no? हाँ, तो B कांस्टेंट है ना तो भाई, ये सोलेनॉइड के अंदर B It's like कांस्टेंट होता है। Gaussian surface. How we draw. yeah, so the same way Like, अभी ये तो whatever rectangular है, तो इसमें कैसे सेम होगा B हर बता रहा हूँ, सुनोगे तो पता चलेगा। ऊपर लिखा था कि B should be tangential to the surface और B should be normal to the surface। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, सोलेनॉइड के अंदर जो B होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ जो B होगा वो इसके साथ डायरेक्टली कितना एंगल बनेगा, नीचे वाली लाइन, एक मैं लिख देता हूँ, सपोज दिस इज सरफेस 1, this is surface 1, this is line 2, okay, this is line 3 and this is line 4, ठीक है? अभी मुझे बताओ ये जो 1 वाली लाइन है इसके साथ B कितना एंगल बनाएगा? B कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना सीधा, तो B इसके साथ क्या एंगल बना रहा है? जीरो। तो यहाँ पे हम B इंटू जितना भी इसका लेंथ उतना कर देंगे, तभी B डॉट डीएल का इंटीग्रल मिल जाएगा यहाँ का। इसका लेंथ अगर L है तो हम कहेंगे B इंटू एल इतने का। अब ये लाइन नंबर 2 के साथ B कितना वो बना रहा है? 90. 90। तो B डीएल कॉस थीटा कितना हो जाएगा? BDL भाई B डीएल Zero. 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है। cos 90, yeah, okay, sorry. तो सरफेस नंबर 2 सरफेस नंबर 4 0 हो गया, बिकॉज थीटा इज 90। सरफेस नंबर 3 में सोलेनॉइड के बाहर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस नंबर 3 में B 0 हो गया। ओके, तो हमारे पास हमको मिल गया इसका पूरे का इंटीग्रल की B इंटू ये जो लेंथ हुआ उतना ही मिला हमको, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू अब जितना करंट इसके अंदर होगा हमारे पास। Can you repeat what you just said, last part? Which part you heard and which part? After you said sol 3 में कुछ नहीं होगा, सोलेनॉइड के अंदर ही होता है, सिर्फ उसका क्या बोला? फिर बताओ ना आगे क्या हुआ? 3 2 3 4 में 0 हुआ, इतना समझ में आ गया? हाँ, तो हम लोग फिर करंट तो सबको ऐड करने से हमको इक्विवेलेंट टू 1 ही आएगा, जितना 1 का उतना ही 1 2 3 4 का भी है टोटल। यस, तो B इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू, अब B इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई।
Yes, and then I would be the number of wires into the current in each wire. हाँ, तो यहाँ पे जितने वायर हमको मिलेंगे उतना इंटू आई विल गिव यू द टोटल करंट इनसाइड दिस लूप, करेक्ट? तो अगर हमको यहाँ पे टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है तो हम एल लेंथ में कितने टर्न होंगे वो पता कर लेंगे, है ना? तो बस ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो देख लो, अब इसमें भी वही किया होगा उसने। बी जीरो एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, तो ये तीनों उसने जीरो कर दिया क्योंकि cos 90 तो बेसिकली बी इंटू एल, है ना? ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो इसको। ये क्रॉस का मतलब होता है, ये क्रॉस डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? क्रॉस डायरेक्शन का मतलब होता है अंदर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है। और ये जो डॉट डायरेक्शन इसका मतलब पेज के बाहर आ रहा है, हमने कई बार किया है। भाई सोलेनॉइड पेज के अंदर पेज के बाहर जा रहा है, सोलेनॉइड तो ऐसे ही हम लोग ड्रॉ ये करेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं ये सॉरी करंट है, ये सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का करंट ऐसे से जा रहा है ना। ओ या चलो ड्रॉ करो इसको। one side is like kala and one side is white means what? विच साइड इज काला, विच साइड इज व्हाइट? वो सोलेनॉइड का एंड्स। ये हाँ, एक ब्लैक है एक व्हाइट, मतलब भाई उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब यही है कि एक सरफेस तुमको दिख रहा है, एक सरफेस हिडन है, दोनों सरफेस नहीं दिख सकता ना। you have to write this or the derivation also. नहीं नहीं, पहले इसको इतना ड्रॉ करो, उसके बाद खुद से डिराइव करो और मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे टर्न्स ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ इज एन, स्मॉल एन, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का, बताओ। और चैट Why पे do you care about turns of oh yeah, that is only solenoid. Okay, yeah. क्या? No, nothing. ओके, तो पर यूनिट लेंथ जो टर्न्स है Find वो the अगर current. To find the current, we need to current के लिए हमको क्यों, हाँ wait no, still current के लिए why we need to know the turns on the wire, because we just need to know the number of wires in the current in each wire, right? And then we can multiply that to find नंबर the ऑफ वायर्स नहीं पता ना, ये कितना बड़ा लूप लिया तुमको, तुमने, हमको थोड़ी पता। तो हमको पता है कि पर यूनिट लेंथ एन टर्न्स है, तो अगर कैपिटल एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे वो उनको पता चल जाएगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल। करो जल्दी बताओ चैट पे। स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल से फिर भी हमको करंट कैसे मिलेगा? एल लेंथ है और एन नंबर ऑफ, हर एक टर्न में करंट आई है, तो स्मॉल हाँ एन इंटू कैपिटल एल में तुमको पता चल जाएगा कितने टर्न्स हैं। तो एक टर्न में करंट आई है तो कितने टर्न्स, इतने टर्न्स में कितने करंट होगा, आई एन एल। दैट्स इट, मिल गया ना कितना करंट।
Sanskriti and Arya have given an answer. But if n is what is n, the number of turns for what? Per unit length. संस्कृति 2 पाई आर कहाँ से आया? कैसे किया संस्कृति तुमने? B इंटू एल हुआ ना, ये इतना लेंथ तो L, इसमें 2 पाई आर थोड़ी है. B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जितना भी करंट है I, म्यू नॉट इंटू आई नेट. B इंटू एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट. अब आई नेट निकालना है, इसमें कितना करंट जा रहा होगा यहाँ इसके थ्रू. आर्या आई नेट कितना होगा? I into n. N क्या Oh, है? I can't use I. No, you can use I, but Then I into n कैसे होगा? n क्या है? What is n? n is the number of turns per unit length. हमारे पास तो टोटल लेंथ L की ली है ना तुमने, L लेंथ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे? n into L. but then we're already using. Oh, so then, but then we're already using L in the denominator because it's mu naught I net by Bhai, R. just because right? you're already using L, so you'll not change the concept now. I'm asking you how much will be the I. पहले I के लिए तुम निकालोगे कितने टर्न्स हैं यहाँ, कितने टर्न्स होंगे? स्मॉल I n and into L. तो उसमें करंट कितना होगा? I N L. Yeah. निकाल के बताओ कितना आएगा? सिया करेक्ट, कावेरी करेक्ट. So then it will only be mu naught I n because L from the Correct. denominator That's your will also derivation. get Correct. cancelled. सही डिराइव किया तुम लोगों ने, खुद से कर लिया डिराइव. सोचो. संस्कृति को कर. ये आया? आ गया? संस्कृति को कर आया क्या? क्या से कर रही हो तुम? क्या कर रही हो बताओ? क्या क्या बोलो ना, कुछ बोलोगी तब तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा भाई. सर आई यूज फॉर्मूला जो पहले यूज किया था, तो क्या उसमें formula? नॉट सेम रहा. आई की फॉर्मूला जगह क्या? पे भी फॉर्मूला यूज n आई. बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर था ना. वो तो स्ट्रेट वायर के लिए भाई, अभी हम एम्पियर सर्किट लॉ कर रहे हैं. बी डी एल बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नॉट आई वाला फॉर्मूला. तो इसमें बी डॉट डीएल कितना होगा? पूरा समझाया मैं. वर यू नॉट हियर? फॉर पी क्यू तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा 0 हो जाएगा. कैसे? थीटा कितना है? बिकॉज थीटा 0 है ना. तो cos थीटा 0 कैसे होगा भाई? cos 0 इक्वल्स टू 1. सॉरी मैं बैड, कॉस थीटा इज 1. सॉरी. तो यहाँ पे b इंटू एल इंटू कॉस थीटा विच इज 1. सो b इंटू एल हो गया इतने के लिए. pq के लिए b इंटू एल हो गया. यस सर. rq और ps में थीटा 90 है तो वो 0 हो जाएगा. यस सर. और ऊपर rs में बाहर सरफेस के बाहर है, so it is also वो भी 0. 0 हो जाएगा. तो टोटल कितना मिला? b डॉट डीएल हमको मिला b इंटू एल मिला. ओके. तो b इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट. अभी हमको आई नेट निकालना है. तो इसमें I net is ni, that is number of No, it's not ni. current pass. इट्स नॉट ni. Okay. यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा इसके थ्रू? तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और ये हमने कैपिटल L लेंथ लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने टर्न्स होंगे? स्मॉल n इंटू कैपिटल L. कितने टर्न्स होंगे ना? Okay. और उसमें कितना करंट जाएगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल L. और हर एक में I करंट जा रहा है. इसका मतलब स्मॉल n इंटू कैपिटल L इंटू I. इतना करंट मिला. I. अब उसको लिखो इक्वेशन में, फिर देखो क्या आ रहा है. B इंटू एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल L इंटू I. तो B की वैल्यू क्या आई?
B is equals to mu naught Ni. हाँ, so that's your thing. ये अब भी तो समझे, आ गया समझ में? तो म्यू नॉट एन आ गया, इसमें स्मॉल एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 1000 टर्न्स इन अ सोलेनॉइड और सोलेनॉइड की लेंथ दी हुई है 20 मीटर्स, तो उसमें पर यूनिट लेंथ कितना हुआ उसका? थाउजेंड टर्न्स एंड 20 मीटर्स, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हुई? So small n की value will be 1000. हाँ, 1000, right? Number of turns है ना? n, नंबर ऑफ small टर्न्स n. 1000 है, स्मॉल एन क्या है? व्हाट इज स्मॉल एन संस्कृति? Why don't you note down what I say? अभी तो मैंने बोला what is small n. So you said it is number of turns, right? Did I say that, Arya? Yeah. Small Did I n say is that, number of Kaveri? turns. Number of turns per unit length. It's number of turns per unit length. तो अगर total number of turns 1000 है और length है 20 meters, so what is small n? 1000 upon 20. कितना हुआ? Is that a question or an answer? Minute, 50, right? 50. जंप मत क्या करो, धीरे धीरे करो और जो बोल रहे हैं उसको नोट करो. नोट किया अपनी कॉपी में स्मॉल n क्या है? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. फिर ये नोट करो, if a material of permeability mu r is used inside the solenoid as core, then B inside the solenoid will become mu naught into mu r Ni. Used as a core meaning. Means, yeah. सोलेनॉइड के बीच में जो जगह है वहां पे अगर हमने कुछ और डाला, आयन डाला, जिसकी परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर. Like dielectric. या लाइक डाइइलेक्ट्रिक, दिस इज फॉर मैग्नेटिज्म. So different medium inside the solenoid. But don't we usually use soft iron? हाँ, But don't we usually use soft iron core हाँ बोला तो. हाँ, for a standard solenoid? okay, let my voice reach you. I can hear you. फनी है. Why would we multiply it with mu naught though? Because that's the relative permeability, right? Relative permeability is relative to vacuum. तो उसका permeability कितना होगा? Mu naught into the relative permeability. हम सिर्फ mu r लेंगे ना, फिर mu naught आएगा ही क्यों? mu naught हम लोग Mu is the permeability of that thing. yeah. Relative permeability mu r क्या होगा? Which is mu upon mu naught. Correct. तो mu की वैल्यू क्या है? mu r into mu naught हुआ ना. Oh yeah. लिख लिया? उसके बाद ये भी लिखो, at points near the end of the air closed solenoid. तो end में, इधर end में, it is half mu naught Ni. What is the meaning of air closed solenoid?
कि एयर है? So, but then it has to be nu naught into relative permeability, right? In which case? If there's a material of permeability. हाँ तो वही तो लिखा है. Something. Yeah, but they have said that material ka permeability is nu r. We have to find It's the relative. relative permeability of the material. Okay. Okay, done. Do this question. When they say it has 120 turns, that's small n, because small n is number of turns per unit length, so that can't be. Done. Can we give answer in terms of pi? पाई आएगा ही नहीं इसमें भाई. Mu naught n. Oh, अच्छा. हाँ. म्यू नॉट के टर्म्स में दे दो चलो. Okay. चलो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई दे दो चलेगा. इट्स ओके फाइन. जल्दी दो आंसर. What will be the unit Tesla ऑफ. magnetic field? हाँ क्या होती है यूनिट मैग्नेटिक फील्ड? सब कुछ ऐसा ही में लिया तो उतना ही रहेगा. आंसर दो भाई चैट पे जल्दी. Arya has given an answer. Kaveri has given an answer. Sia has given an answer. सबका अलग अलग आंसर. Sanskriti, waiting for your answer. How are you solving it, Sanskriti? सर आई यूज एक मिनट. हाँ, पहले उसका क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकाला. कितना आया? इट केम 600. हाँ ठीक है. फिर उसके बाद उसको न्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया. और आई से भी मल्टीप्लाई करना है. म्यू नॉट एन. एंड उसके बाद आई से भी किया, दैट इज 2.5. ठीक है. ओके. Sorry, ignore the answer.
wrong. Some This is your calculation. answer. Okay, cool. चलो अभी ये करो. Do we substitute for nu naught? हाँ पूरा फाइनल आंसर निकल. Done? Cool. Here's the answer.
डन, गॉट इट। चलो अब ये टोरॉइड है। टोरॉइड क्या होता है? सोलोनॉइड जैसा होता है ऐसा, बट सर्कुलर शेप में होता है, लाइक दिस। ये शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं, एक बार चेक करोगे? सिया कम इन। Yes, sir. आ जाओ ना, तो वीडियो पे आ जाओ। Sir, it starts lagging. I'll try. चलो ठीक है, फाइन। डिड यू चेक पीपल? I have it up in the solenoid wala derivation. बोलो। We ignore the SR, SP and RQ. SR because the, can you go back to the, yeah, so SR because there's no current flowing through it, that's okay. And then SP and R, करंट से नहीं होता भाई, करंट से क्या रिलेशन है? magnetic field, sorry. हाँ, And SP and RQ 90 है, तो फिर cos 90 0 होता है. But why are we doing B and DL का dot product in the first place? I didn't understand. because that's the Ampere circuital law. But that is integration of B dot DL is equal to mu What naught. does integration of B dot DL mean? भाई उसका मतलब है कि हर छोटे छोटे DL 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 के साथ B को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी है उसको Yeah. ऐड करोगे ना, Yeah. तो P से लेके Q तक क्या कांस्टेंट है? B कांस्टेंट है। Yes. तो वहां पे B डॉट DL कितना होगा इसके में, DQ में? B because it's 90, so cos 90 is B so cos 0. So cos 0 is 1. So it will be into DL. DL किधर है? DL कहाँ है इधर? दिस इज B L into L. Yeah. टू L हुआ। RQ में कितना होगा उसका इंटीग्रेशन? 0. SR में कितना होगा? 0. PS में कितना होगा? 0.